कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई की। जो कैमरे पर ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे दिए, अगर ज्यादा वक्त देते तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। इसीलिए कहते हैं किसी के बहकावे में मत आना। बेचारा राम गोपाल आया, वो चला गया। राम गोपाल कितना गरीब है, उनका घर दिखाऊंगा। घर की हालत देखकर आपको रोना आ जाएगा। दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बहराइच में कौन लोग बवाल कर रहे थे, कौन करा रहे थे, किस तरह पहले से साजिश रची गई थी, सब कुछ पर्दाफाश हो चुका है। कैमरे के सामने बवाल करने वालों ने कबूल किया है कि हम किस तरह से करते थे, क्या करने वाले थे, सब कुछ कबूल कर रहा है। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। सीधे भारतीय जनता पार्टी से इस बवाल का कनेक्शन बता रहा है। अगर किसी को मेरी बातों पर यकीन ना आ रहा हो तो अभिसार शर्मा जी की वीडियो दिखाऊंगा, अखिलेश यादव की वीडियो दिखाऊंगा, वेबसाइट पर जो छपी है वो सारी खबरें आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो जानबूझकर ज़बरदस्ती मुसलमानों ने किया है, तो उनको मैं बताना चाहता हूं मिसाल के तौर पर। देखिए, अगर मुझे आप 3-4 बच्चा दीजिएगा कि जाओ उधर से टहला के ले आओ, पुलिस वहाँ पर थी। पुलिस के सामने जनता क्या है, बच्चा है। पुलिस के पास ताकत है, आम इंसान के पास कुछ नहीं है, बच्चा समझ लीजिए। मान लीजिए आप मुझे 4-5 बच्चे दिए कि वहाँ से टहला कर ले आओ। मैं ले जा रहा था, लेकिन उधर से दूसरे बच्चे आ गए और आपस में झगड़ने लगे। तब अगर उस टाइम में कुछ घंटे के लिए अगर हट जाऊं और उन लोगों को छोड़ दूं कि लड़ो, तो बवाल बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को देखिए। जो बवाल कर रहे थे वो लोग खुद कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए पुलिस हट गई थी। ज़्यादा देर तक अगर पुलिस हटी रहती तो हम लोग काम तमाम कर देते। देखिए, जो बवाल कर रहे हैं वो लोग खुद कह रहे हैं, सुनिए। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई की। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं। अब बताइए किसकी गलती है? सिर्फ मुसलमानों की गलती है? अब बताइए, अब आगे चलिए। अखिलेश यादव की वीडियो बाद में दिखाऊंगा, पहले इस वेबसाइट को देखिए। भाजपा के विधायक ने खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज किया है, भड़काने को लेकर, फायरिंग को लेकर, बवाल बढ़ाने को लेकर। बताइए कौन लोग कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे यार, जब ये बवाल का कनेक्शन जब भारतीय जनता पार्टी से है तो बीजेपी विधायक खुद क्यों एफआईआर करा रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं पर? यहाँ पर समझिए, बात आई थी विधायक के बेटे को लेकर, बात आई थी। उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, फायरिंग हुई थी। हो सकता है उसी को देखकर विधायक जी गुस्से में एफआईआर करा दिए और पोल पट्टी भी खोल कर रख दिया है। बहरहाल जो हुआ है सब कुछ ठीक हुआ है कि सच्चाई सामने आ गई है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी वीडियो देखिए। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के
लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। देख लिए, अब अभिसार शर्मा जी की भी वीडियो देख लीजिए क्या कह रहे हैं। दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो होश उड़ा देने वाला है। याद कीजिए दोस्तों, बहराइच की छत पर रामगोपाल मिश्र चढ़ता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। अब खबर यह आ रही है कि ये जो पूरी हिंसा थी, ये जो पूरा आयोजन था, उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। दंगाइयों का स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया है, जो कैमरे पर ये कह रहे हैं। बस खत्म, अब दिखाने की जरूरत नहीं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब दिखाऊंगा राम गोपाल मिश्रा का घर। बेचारा कितना गरीब था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। झोपड़ी है, यही उनका घर है। गरीब था लेकिन राम गोपाल को भी नहीं छोड़ा, बहकाया, उकसाया, ऊपर चढ़ने के लिए लोगों ने मजबूर किया। बताइए दोस्तों, मैं पहले से ही कह रहा था, अभी भी मैं विनती कर रहा हूं, अमीरों की, खास करके नेताओं के चक्कर में, उनके बहकावे में नहीं आना है। नहीं तो क्या होगा, हम गरीब हिंदू, गरीब मुस्लिम, हमारा ही नुकसान होगा और उन लोगों का फ़ायदा होगा। यही मैं कहना चाहता हूं लास्ट में, कि अमीरों के, खास करके नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो नुकसान हमारा होगा।